मोहम्मद नजीम और हकीम नाम के दो व्यक्ति सऊदी में कमाने आए थे, लेकिन उन्हें वहाँ की भाषा समझ में नहीं आती है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग अरबी में बातें किया करते थे। उन्हें कहा गया था कि कंपनी की ओर से उन्हें कोई लेने आएगा, लेकिन काफी समय बीत जाता है, उन्हें कोई लेने नहीं आता। नजीम परेशान होकर एक आदमी से कंपनी के नंबर पर कॉल लगवाता है, जिसे हिंदी बोलने आता था। आदमी नजीम को बताता है आज शुक्रवार है, इसलिए यहाँ छुट्टी रहती है। अब उन्हें लगता है कंपनी की ओर से जो उन्हें लेने आने वाला था वो शायद एयरपोर्ट के बाहर उनका इंतजार कर रहा होगा। तभी वहाँ पर एक शेख आता है। शेख उनसे अरबी में नाम और पता पूछने लगता है, लेकिन बेचारे नजीम और हकीम को शेख की बातें समझ में नहीं आ रही थी। शेख नजीम और हकीम के जवाब न देने पर गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो शेख फिर से उनके पास आता है और उन दोनों के पासपोर्ट को ले लेता है और उन्हें गाड़ी में अपने साथ चलने को कहता है। हकीम नजीम से कहता है हम कंपनी में हेल्पर के लिए आए, क्यों हमें इस खटारा गाड़ी में ले जाया जा रहा है? उन सभी को तो ऐसी वाली बस में ले जाया जा रहा था। वो दोनों बिना कुछ पूछे गाड़ी में बैठ जाते हैं। शेख उन्हें दूर रेगिस्तान में एक जगह लेकर आता है। नजीम और हकीम शेख से कहते हैं तुम्हें गलतफहमी हो गई है, हमें कंपनी के काम से बुलाया गया है। लेकिन शेख उनकी जरा सी भी बात नहीं सुनता है और जबरदस्ती हकीम को नजीम से दूर कर देता है। नजीम शेख से कहता है हम दोनों को साथ रहने दो, लेकिन शेख उसकी बातें नहीं सुनता और जबरदस्ती कोड़े से उसे मारने लगता है। हकीम बेचारा रोते हुए बहुत रिक्वेस्ट करता है मुझे मेरे दोस्त से दूर मत करो, लेकिन हरामी शेख उसकी एक बात भी नहीं सुनता और नजीम को गाड़ी में बैठाकर हकीम से दूर रेगिस्तान में लेकर आता है। नजीम रेगिस्तान में चलती हवाओं को देखकर बहुत डरता है। शेख नजीम को किसी और को सौंप के वहाँ से चले जाता है। नजीम बूढ़े आदमी से कहता है ये कौन सी जगह है? बूढ़ा आदमी उसे बंगाली में कुछ कहने लगता है, लेकिन नजीम को उसकी कोई भी बातें समझ में नहीं आती हैं। नजीम रेगिस्तान में चलती हवा को देखकर शेख के तंबू में आकर सो जाता है, लेकिन शेख उसे लात मारकर तंबू से बाहर निकाल देता है। नजीम अपनी बीबी के हाथों से बने अचार को सूंघते हुए अपनी पुरानी बातें याद करने लगता है। शेख नजीम को लात मारकर तंबू से बाहर निकाल देता है। नजीम बेचारा अपनी बीबी के हाथों से बनी अचार को सूंघते हुए पुरानी बातें याद करने लगता है, जहाँ वो नदी से रेत निकालने का काम किया करता था। कोई उसे बताता है कि सऊदी में काम करने के बहुत पैसे मिलते हैं। नजीम अपनी बीबी का गहना गिरवी रख के बहुत से पैसे दलाल को देता है। नजीम गरीब होने के साथ साथ वो अपनी बीबी से बहुत प्यार किया करता था। नजीम नींद से जागता है और वो बहुत सी भेड़ को देखते देखते बूढ़े आदमी के पास आता है। बूढ़ा आदमी उसे तमिल में कहता है इस दूध को शेख के पास ले जाओ, लेकिन नजीम को उसकी बातें समझ में नहीं आती है और वो दूध को पीने लगता है। बूढ़ा आदमी दूध को उससे छीन लेता है और इशारे से कहता है इस दूध को शेख के पास ले जाओ। नजीम दूध शेख को देता है। शेख जंगलियों की तरह पूरा दूध पी लेता है और नजीम को और दूध लाने को कहता है।